कई लोग अरे भगवान है तो दिखाओ, बड़े तर्क करते हैं। अरे भैया कई चीज तर्क पर नहीं होती। अब एक आदमी मंदिर में रोज दिया जलाता था, रोज दीपक जलाता, उसका नियम था, बोले हम मंदिर में रोज दिया जलाएंगे, उसका भाव, उसकी मर्जी। अब एक वहां नास्तिक था, थोड़ा तार्किक था, तर्क करने वाला, तो बोलता है कि क्यों करते रहते हो दिया विया जलाना, दीपक जलाना, इससे क्या हो जाएगा। तो उसने कहा कि जी पीढ़ियों से हमारे घर में यही चलता आ रहा है, हम भी कर रहे हैं। बोले ये ऐसे कैसे, जो चलता आ रहा है वो कर रहे हो, पहले इसका कोई तर्क बताओ। अच्छा चलो बताओ, इस दिए में ये जो लौ है, ये जो ज्योति है, ये कहां से आई। अब वो आदमी जानता था भैया ये तो हमसे लड़ने ही बैठा है, तर्क करने बैठा है। उसने सोचा कि अगर मैं ये कहूं कि दिए में जो ज्योति है, ये लौ है, ये माचिस से आई, तो वो पूछेगा माचिस में कहां से आई। और ऐसे करते करते इस तर्क का तो कहीं अंत नहीं होगा। तो वो बड़ा समझदार था, उसने कुछ नहीं कहा और बस फूंक मार करके उस दिए की बत्ती को बुझा दिया। तो तर्क देने वाले आदमी ने कहा कि ये क्या किया तुमने। तो उस आदमी ने पूछा कि तुम हमसे पूछ रहे थे, अब हम तुमसे पूछते, ये बताओ कि ये ज्योति जो लौ है हमने बुझा दी, ये गई कहां, तुम बताओ कहां गई ये। तो वो तो चुप हो गया एकदम, क्या बोलूं कहां गई। उसने हंस के कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, जहां ये गई है वहीं से आई थी, अब तू खोज ले कहां गई, जहां गई वहीं से आई है। बेकार का तर्क करने से क्या फायदा, क्या लाभ। भगवान है कि नहीं, भगवान, अरे अनुभव करने से भगवान दिखेगा भी, अनुभव भी होगा। और ये अनुभव कराएगा कौन। देखो संसार में भगवान है, पर इसका अनुभव कराने वाला कोई होता है। जैसे अब किसी से पूछो कि ये कौन है, बोले हमारे पिताजी हैं। अब तुमने कैसे मान लिया ये पिताजी है। तुमने जाकर के कोई खोज खबर तो करी नहीं कि हमारे पिताजी कैसे मान लिया। बस तुम्हारी माता ने कहा कि ये तुम्हारे पिताजी है, तो तुमने मान लिया। माता ने पहचान कराई कि ये तेरा पिता है। वैसे ही संसार का जो पिता है, इसकी पहचान कराने वाला कौन है, जो पहचान कराता है ये तेरा पिता है। इसकी पहचान कराने वाले होते हमारे सद्गुरु। गुरु पहचान कराते हैं कि ये तेरा पिता है, ये परम पिता है, जगत पिता। अब इसमें फिर प्रश्न नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक बार में मान लेते हो कि ये हमारे पिता है, मानेगा ये तेरा पिता है तो मान लिया, थोड़ी ना कोई टेस्ट करवाने जाएगा, भाई पिताजी है हमारे। तो भगवान के बारे में जब गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तेरा जगत पिता है, ये परम पिता है, तो तुरंत मान लेना चाहिए कि हाँ, गुरु जो कह रहे हैं ये वास्तविकता में हमारे आराध्य है, हमारे पिता हैं। गुरु की बातों पर ही शंका करते रहते हैं। अरे भैया, गुरु संसार में इसलिए आते हैं ताकि हमारे संशयों का, हमारे संदेहों का विनाश करें। और तुम गुरु पे ही संदेह कर रहे हो, गुरु की बातों पर ही संदेह कर रहे हो। गुरु के वचन सत्य कर्मा नहीं, साधु समागम कीजिए। गुरु के वाक्य को सत्य मान करके, गुरु की आज्ञा को सत्य मान करके, जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक गुरु भी चाहे तो भीतर कैसे भगवान के दर्शन करा दे। पहले गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब शिष्य के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, तो गुरु के मन में शिष्य के लिए करुणा उमड़ती है। और तब वो भगवान से जाके निवेदन करते हैं, प्रभु ये मेरा शिष्य है, आप इसको स्वीकार करिए। गुरु में श्रद्धा रख करके, गुरु के चरणों में श्रद्धा रख करके, गुरु की वाणी का अनुकरण करो, गुरु की बात का अनुकरण करो। और गुरु आपसे और तो कुछ चाहते नहीं है।
गुरु बस इतना ही चाहते हैं कि भैया जो हम कह रहे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए वो करते रहो, बस भगवान का भजन करो। पर ना तो हम गुरु को मानते ना गुरु की मानते, और गुरुओं को और ठगने की कोशिश करते हैं। महाराज जी सुनाते थे, बोले एक आदमी वो बूढ़े गुरुदेव थे, वो थोड़े वृद्ध अवस्था थी उनकी, एक शिष्य संग रहता था उनकी सेवा करने। तो गुरुजी ने रात का समय था, सो रहे थे, लेट रहे थे, चेला को बोला कि भैया देख तो जरा बाहर बारिश हो रही है, क्या हमारी लंगोटी सूखी है, कहीं भीग ना जाए पूरी, तो जाके जरा देख तो सही, बारिश तो नहीं हो रही बाहर। अब चेला एक नंबर का आलसी, अरे गुरुजी काहे को रात में परेशान कर रहे हो, जाने की क्या जरूरत है, देखो अभी अभी ये बिल्ली बाहर से ही आई है, इस पे हाथ फेर के देखो, अगर गीली हो तो समझ लेना बारिश हो रही। अब गुरुजी बोले अच्छा चल कोई बात नहीं बेटा। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले बेटा अरे लाला ने जरा बत्ती बुझा दे, रात हो गई सो जाएं, बत्ती बुझा दे। तो चेला बोला रे गुरुजी आपको हमको परेशान करने में बड़ा मजा आता, क्या जरूरत बत्ती बुझाने की, आंख बंद कर लो, अपने आप बत्ती बंद हो जाएगी। आंख बंद करते ही अंधेरा दिखेगी नहीं, कुछ भी दिया बत्ती। गुरुजी फिर चुप हो गए, कोई बात नहीं बेटा। तीसरी बार फिर गुरुजी बोले बेटा अरे रामलाल ने कुट के कम से कम दरवाजा तो बंद कर दे। तो चेला भी महाराज मान ही था, गुस्सा में आके बोला गुरुजी दो काम हमने कर दिए, एक काम आप उठ के नहीं कर सकते। गुरुजी बोले धन्य ऐसे चेला, धन्य ऐसे शिष्य। तो ऐसे चेलाओं से तो गुरु भी बेचारे डरते हैं, सावधान। लोग को लगता गुरु बनना बड़ा आसान है, गुरु बनना आसान नहीं, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है गुरु बनना। एक चेला वहां से खींचेगा, दूसरा चेला अरे गुरुजी उससे ज्यादा प्यार करते, गुरुओं में बड़ी झगड़ा लड़ाई होती है, उसको ज्यादा प्यार कर दिया, उसको गले से लगा लिया, उससे ज्यादा इनका प्रेम है हमसे नहीं। अरे गुरु तो सबके लिए बड़ा ही सुंदर भगवान की कृति है, भगवान इसमें समाये हैं, लेकिन दिखेगा भगवान उन्हीं को जो सद्गुरु की कृपा का अनुभव कर लेते हैं। तो जन्माद्यश्यतुन्वयादितरत चारथेष्वभिज्ञ स्वराट, ऐसे अविज्ञ भगवान को प्रणाम करते हुए, सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम करते हुए भागवत जी का शुभारंभ हुआ। आगे लिखा श्री भागवत जी के श्रवण करने से भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान होते हैं। ऐसे भागवत की महिमा को बताते हुए भागवत जी के तीसरे श्लोक में निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान भागवत रूप में विराजमान है, हमेशा सुनते हैं, पर यहाँ लिखा है कि जो भागवत है ये एक बड़ा सुंदर फल है, और इस फल को पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी फल को, रस को पीते रहो, जीवन भर पीते रहो। सत्संग की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, सत्संग का कभी अंत नहीं होता कि भाई अब इतना सुन लिया अब खत्म, अब इससे आगे नहीं सुनना। ये सत्संग तो हमेशा के लिए है, जन्म जन्मों के लिए है, भगवान भी मिल जाए उसके बाद भी है। कितने ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान मिल गए, श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान मिल गए, लेकिन हृदय के दुर्गुण तभी कम हुए जब उन्होंने सत्संग सुना। मनु महाराज ने कहा बेटा तूने भगवान का दर्शन तो कर लिया, पर अभी तूने सत्संग नहीं सुना, इसलिए जा सत्संग सुन, तब तेरे भीतर हिंसा की प्रवृत्ति खत्म होगी। तब ध्रुव जी ने सत्संग सुना और तब जाकर के उन्होंने यक्षों को क्षमा किया। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आगे भगवान के नर नारायण स्वरूप को प्रणाम किया, साथ ही साथ भगवान के 24 अवतारों की कथा है।
हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान ने 24 अवतार ग्रहण किए हैं, मतलब 23 ग्रहण किए हैं। अंतिम कलयुग का जो अवतार है, कल की अवतार, वो कलयुग के अंत में भगवान ग्रहण करेंगे। उसके अलावा भगवान ने 23 अवतार भगवान धारण कर चुके हैं। राम बने, कृष्ण बने, नारद बने, व्यास नारायण बने, कश्यप बने, धनवंतरी बने, मोहिनी बने, न जाने भगवान ने कितने कितने सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करे हैं। जहाँ जिस युग में, जिस समय में, स्थिति अनुसार जैसे भगवान की आवश्यकता थी, भगवान ने वो रूप बना के अवतार ग्रहण किया। अब जैसे पानी तो पानी है, लेकिन उसको आप किसी भी बर्तन की शेप में डाल दो, वो वैसा ही आकार ले लेता है, वैसा बर्फ बन जाता है। गोल में डालोगे तो गोल बर्फ बन जाएगी,